उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, आईना रात भर मैं देखता रहा। तो ईश्वर से मेरी हमेशा ये प्रार्थना रही कि मुझे दो काम ना करने पड़े, और उसने मेरी मदद की और ऐसा रहा मेरे साथ कि उसने मेरी सुनी। मैंने उससे एक मांगा कि कुछ भी बना देना, दुकानदार मत बनाना। कोई दुकानदार तो नहीं। और दूसरा मैंने मांगा कि रिज़्क के लिए, रोटी के लिए ये हसीन वतन ना छोड़ना पड़े, मैं यहीं रहूं। पैसे के प्रति ललक सबको थी और मेरे को भी थी, और मालिक की ये मर्जी थी कि मुझे, यानी उसने मेरी ख्वाहिश को सुना और माना कि उसने मुझे नहीं बुलाया बाहर फॉरेन में, जबकि जो लोग मेरे बाहर हैं उनका हर साल दबाव रहता है कि मैं उधर सेटल हो जाऊं। लेकिन पैसे की दृष्टि से मेरे पास अच्छा पैसा है, ये प्लानिंग उसकी थी। उसे पता था कि आने वाले टाइम में ऐसा एक बिजनेस आएगा, RCM इसका नाम होगा, जिसमें अमेरिका से ज्यादा पैसे यहाँ बनेंगे, और आजकल वो हम कर रहे हैं मिलके। एक्शन हर बीमारी का इलाज है। आप एक्शन करेंगे तो तीन चीजें होंगी। पहला, यू विल अर्न। अगर ऐसा नहीं हुआ देन यू विल लर्न। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, यू विल पुल योर मसल, यू विल बिल्ड योर बॉडी। कुछ ना कुछ एक्शन करने से होता है। 2 साल में लगभग कभी अभी घूमने की आदत छोड़ दी है। अराउंड 14 लाख रुपया मेरे को मिला, और लास्ट मंथ का मेरा जो पीरियड था 1 महीने का, वो था 1,57,400 कुछ रुपए का। सो इट इज नाइस टू से लाइक दिस, ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की इनकम है। लेकिन जब आप रियली इसको एंजॉय करेंगे, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप बहुत जल्दी इस तरह के मुकाम हासिल करें, क्योंकि ये बिजनेस अब उस वक्त से बहुत ज्यादा आसान है। इतने ज्यादा प्रोडक्ट हैं इसमें। जब हमने शुरू किया था, आज जमीन आसमान का फर्क है। इतना अच्छा टीम वर्क है, इतना अच्छा सिस्टम है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। और हाँ, ये सिर्फ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं आपको बता नहीं सकता, फील कर सकते हैं, और मैं बेकरार हूं कि आप यहाँ इस लेवल पे आए और इसको महसूस करें। एक छोटी सी बात आप समझें कि 2 साल पहले मैंने इसको साइन किया और 2 साल लगातार काम किया। सिंपल सी बात। मैं साइन नहीं करता, मैं काम नहीं करता, ये 2 साल तब भी बीत जाते हैं। मैंने साइन किया, मैंने काम किया, 2 साल तब भी बीत गए। लेकिन जिंदगी RCM बिजनेस के बिना और जिंदगी RCM बिजनेस की कामयाबी के साथ बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आज जिस पहले सेशन में जिस विषय पे हम बात करेंगे, ये बिजनेस बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ मर्यादाएं हैं जिनका हम अगर रेगुलर पालन करेंगे तो ये हमारे इर्द गिर्द बुना जाएगा। ये बिजनेस बिल्कुल कॉमन सेंस का बिजनेस है, सामान्य बुद्धि का बिजनेस है। कोई क्वालिफिकेशन, कोई इस तरह की खास आपका बैकग्राउंड हो, ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। कॉमन सेंस से सिर्फ मुराद इतनी है कि अगर हम इस तरह की गलतियां ना करते हो। एक व्यक्ति को दोनों कानों पे ड्रेसिंग हो रखी थी, मेडिकल ड्रेसिंग। मेडिकल ड्रेसिंग समझते हैं, पट्टी बंधी हुई थी। तो किसी ने पूछा कि ये कानों पे क्या हुआ? बोला जल गए। बोला कैसे जल गए? बोला कुछ नहीं, मैं बहुत मगन था, प्रेस कर रहा था कपड़े, फोन की घंटी बजी और मैंने गलती से प्रेस को कान से लगा लिया। तो बोला तो ये तो एक कान के साथ हुआ, दूसरे में क्या हुआ? बोला फोन द्वारा आ गया था। अगर हम इस तरह की गलतियां नहीं करते तो हम ये बिजनेस कर सकते हैं। और सिंपल करो इस बात को। एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि अगर तू ये बता दे कि इस थैले में क्या है, तो ये थैले में जो केले हैं वो तेरे। बोला अगर तू ये बता दे कि ये कितने हैं, तो 12 के 12 तेरे। और सुनने वाले ने गौर से सुना और बोला कोई निशानी दस, कोई हिंट दे। अगर हम इस तरह की गलतियां नहीं करते तो हम ये बिजनेस कर सकते हैं। कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मनोस्थिति। जिनको ये बिजनेस मुश्किल लगता है और जिनको ये बिजनेस आसान लगता है, उनके साथ केवल इतना फर्क है आज की डेट में कि उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अभी इस बिजनेस के अनुरूप बना नहीं है। हमारा ये बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो इस बिजनेस के अलाइस हो जाएगा, इसके अनुरूप हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आपके पास है वो प्रोडक्ट मेरे पास है, जो स्पोर्ट आपके पास है वो स्पोर्ट मेरे पास है। मैंने साइन किया, जिन लोगों ने मेरे साथ साइन किया और उसमें वो कुछ नहीं कर पाए, मैंने किया। मेरे को कोई अलग किट नहीं दी गई, डॉक्टर साहब को कोई अलग किट नहीं दी गई।
सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम एजुकेशन सिस्टम, सेम डिलीवरी सिस्टम, एवरीथिंग इज सेम। हमने अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली ढालना है। और जो बदलाव, अपने सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने अंदर बदलाव लाना, अपने आप को बदलना। डेल कार्नेगी की अपनी किताब लोक व्यवहार में लिखते हैं कि जब आदमी का संघर्ष खुद से होता है तो उसका कोई मूल्य होता है। हम बाहर संघर्ष करते रहते हैं। आदमी को किसी से सबसे ज्यादा खतरा है, कोई व्यक्ति जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, वो हम और आप स्वयं है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है हमारे ऊपर खुद पे आए और हम अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली बदलें। स्टेट ऑफ माइंड वो चीज होती है जब आप किसी चीज में रम जाएं। जब आप रम जाएंगे तो आपको हर चीज उससे जुड़ी हुई नजर आएगी। जब किसी को प्रेम हो जाए किसी से, तो हर चीज जो उससे रिलेट करती है, जुड़ी हुई है, हर संभावना, हर घटना आप उससे रिलेट करते हैं, वो चीज आपके दिमाग में चलती है सोते जागते। इस बिजनेस में आपको बहुत सारा जोर लगाना है, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मुट्ठी बंद कितनी देर रह सकती है? हेलो, थक जाएगी, खोलनी पड़ेगी। ये नेचुरल व्यवस्था है, ये खुली रह सकती है 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 10 साल, 50 साल। तो जब तक ये बिजनेस हमारी नेचुरल हैबिट के अंदर नहीं आता, जब तक हमें ये करना पड़ रहा है, तब तक ये नहीं होगा। जब ये आपके अंदर से आए और आपको कोई एक्शन ना करना पड़े, ना आपको नींद आए, ना आपको भूख लगे, ना आपको थकावट हो, ना आपको चिंता हो, और जब इस तरह की लगन लगती है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। हर वो काम जिसको करते हुए आप थके ना, जो आपकी रुचि का हिस्सा बन जाए, आपको थक के सुकून हो, ना कि आराम से सुकून हो, ये अवस्था जब आएगी तो ये बिजनेस दौड़ेगा। आपकी रफ्तार से कई गुना ज्यादा दौड़ सकता है। अपनी लड़ाई अपने आप से है। डेल कार्नेगी अपनी किताब में क्या लिखते हैं? हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल। केवल और केवल वो ख्वाहिशें पूरी होती हैं जिनके स्मरण मात्र से ही खून में दौरा तेज हो जाए। हेलो, केवल वो इच्छाएं पूरी होती हैं जिनकी याद आने मात्र से ही सिरहन दौड़ जाए, पेट की आंतों का गोला बन जाए याद करने मात्र से। तो जो आप चाहते हैं, क्या आप रियली चाहते हैं, ये चेक करने की जरूरत है। आपको केवल एक अच्छे पेशेंट की तरह कोऑपरेट करना है डॉक्टर को, क्योंकि उसी पेशेंट का इलाज अच्छा होता है जो डॉक्टर को कोऑपरेट करता है, सुई लगा लेता है आराम से। वकील उसी क्लाइंट का केस जीत सकता है जो क्लाइंट उसको सच सच बता दे कि तूने किया क्या है। ठीक है ना? सो यहाँ आपकी कोऑपरेशन चाहिए। अगले 90 दिन में कुछ हम काम ऐसे करें कि हम उसमें ढल जाएं, और उसके बाद फिर हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो दुनिया है, वो उसी तरह की दुनिया हो जाए कि आपको हर व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूटर नजर आए, आप RCM माय हो जाए। तो ऐसे हमारे पास 8 सूत्र हैं जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं। तो आज आप थोड़ा उसको स्पेशल ध्यान दें। सबसे पहली बात कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, RCM बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है वॉलंटियर्स की। सब लोग अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई किसी का बॉस नहीं है, सबको पता है। और किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा जिन लोगों को मिलता है, या जिन लोगों को रुतबा मिलता है, या जिन लोगों को पहचान मिलती है, वो लोग कम होते हैं। इसमें किसी की चाल नहीं है, किसी का दोष नहीं है। इसके तय में बात पहली तो ये है कि कामयाबी जो है उसकी 2 बुरी आदतें हैं। पहली, वो मेजॉरिटी में नहीं रहना पसंद करती है। हेलो, मिनॉरिटी में रहना पसंद करती है। क्यों जी? कामयाबी हमेशा मिनॉरिटी, कम लोगों में रहना पसंद करती है। और दूसरी, कामयाबी केवल और दर्द के पेट से जन्म लेती है, और आम आदमी आराम तलब है, उसको लगता है कि ऐसे हो जाए। इसलिए सभी ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं कोर ग्रुप, और इस बिजनेस में वो फायदा लेंगे, वो पैसा कमाएंगे, उनको इस देश की बड़ी बड़ी स्टेजों के ऊपर बड़े बड़े नामों के साथ बुलाया जाएगा जो इस ऑर्गेनाइजेशन के कोर ग्रुप में शामिल होंगे। तो 8 ऐसे स्टेप्स हैं जो देखने में आपको बहुत दिनों तक महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे, यदि आप उनका पालन करें। उसके करने से क्या होता है ये तो मेरे को भी आज तक पता नहीं चला। कि RCM का कपड़ा डाल के बात करने से क्या होता है मुझे पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि इसको डाल के बात की तो बात बनी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं थी। सो कोर ग्रुप में सबसे पहला जो काम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आदमी चाहता है कि 2 साल बाद उसके पास 1-1.5 लाख रुपया पर मंथ आए, उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, उसकी पहचान हो, देश के सभी बड़े सिटीज में, दूसरे स्टेट्स में उसका नाम जाए, उसकी पहचान बने। सबसे पहला हमें जो काम इस ऑर्गेनाइजेशन में कामयाबी के लिए करना है
वो काम है आपको इस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हम तक पहुंचते हैं उनका 100% यूजर होना है। यदि आप बिजनेस में हैं और आपके वजन के ऊपर आरसीएम का कपड़ा नहीं है तो आप अपनी कामयाबी के पहले ही स्टेप पे उड़ा अटका रहे हैं। प्रैक्टिकली आप इस बात को लें तो आप अपने प्रोफेशन में हैं, आप किसी से बिजनेस की बात करेंगे, प्लान दिखाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि ये आना घर पे टांड पे रखा है, दिखाऊंगा। हाँ जी। अगर आपने पहना हुआ है वो पूछेगा कैसा है, आप क्या बोलेंगे, ऐसा है, बात खत्म। और कपड़ा जो पहना हुआ होता है वो हमेशा अच्छा लगता है। कपड़ा रखा हुआ अनसिला और कपड़ा पहना हुआ मट्टी और मूर्ति का फर्क है। एंड सेकेंड वन इज, हमें पैसे इसलिए मिलते हैं कि कंपनी ने हमें क्या देखा कि हम उनके लॉयल बायर रहें, हमेशा उनसे सामान लें। तो मिनिमम 1000 रुपए पर मंथ की हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए कि इतना सामान हम हर महीने लेंगे। नहीं लेंगे तो कोई स्कूल से नाम नहीं काटेगा, कोई जुर्माना नहीं करेगा, अपने आप को हिसाब देना है। और इतने प्रोडक्ट आज है उसके बावजूद अगर 1000 रुपए का सामान हम नहीं लेते तो वी आर नॉट कोर पर्सन। थर्ड वन इज शो द प्लान डेली। प्रत्येक दिन आप किसी नए व्यक्ति से इस बिजनेस की चर्चा करें, खुद दिखाना सीखें ताकि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो जाएं। आप बस में हो तो आप बात कर सकें, आप रात में, दिन में, रिलेटिव में, शादी में, ब्याह में, कहीं भी हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं कि जहां आप हैं वहां बिजनेस है। फोर्थ वन इज रीड रिकमेंडेड बुक्स एटलीस्ट 30 मिनट एवरी डे। हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको आधा घंटा डेली पढ़ने से हमने करना क्या है, अपनी मनोस्थिति बदलनी है, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है कि 3 महीने बाद हम क्या हों, चलता फिरता आरसीएम। हेलो, आज की डेट में मेरे पास कोई व्यक्ति आ जाए, आम आदमी हो, खास आदमी हो, जनरल हो, गवर्नर हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, किसी की सेहत का हाल पूछने आया हो या बधाई देने आया हो, कोई दुनिया के विषय की बात कर ले, 5 सेंटेंस बोलने के बाद जो बात होगी उसका नाम होगा आरसीएम। मैं मजबूर हुआ, आई कैंट हेल्प इट, ये मेरी बस की बात नहीं। अब कुछ हो गया है तो ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड बने, ये मैं उसके नुस्खे बता रहा हूं कि हम 8 काम 90 दिन लगातार करें, उसके बाद छोड़ दें, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। उसके बाद तो आपको स्वयं नहीं करना पड़ेगा। हम उन कामों में कामयाब होते हैं जिन्हें करना हमें रुचिकर लगता है। ये 8 वो काम है जिनको अगर लगातार 90 दिन हम इसमें फिट रहेंगे तो हमारे ऊपर एक और रंगत आ जाएगी, जिस रंगत में ना थकावट होगी, ना शर्म आएगी, ना लिहाज होगा किसी का। वैसा होना प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप उस चीज में। अक्ल को हमसे ये शिकायत है, हमने अक्सर जुनून से काम लिया। जब तक आपकी अक्ल इसमें शुमार है, जब तक आपका कॉन्शियस माइंड इसमें इन्वॉल्व है, तब तक ये काम बहुत अच्छे नहीं होगा। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। Got it? So, आधा घंटा 1 घंटा किताब पढ़ने से हमें वो लोग मिलेंगे जिन्होंने जुनून सवार किया। डॉक्टर साहब ने ऐसा एग्जांपल दिया। हमें लगता है कि हमारे हालात खराब है, आप एक किताब में जाइए, आपको 20 गुना बुरे हालात में आदमी ने कुछ करके दिखाया, वो पढ़ने को मिलेगा, आपका हौसला बढ़ेगा कि मैं भी कर सकता हूं। हेलो, थर्ड पार्टी, भगवान कृष्ण ने क्या लिखा गीता में, भक्ति योग में, भक्त बनना है तो क्या करना है, सर मनवाना है ना, वीडियो डालना है, घर छोड़ना है, केवल एक काम करना है, भक्तों का संग। भक्तों का संग तुम्हें भक्त बना देगा। मेहनती, कर्मठ, जुनूनी लोगों का संग आपको जुनूनी बना सकता है, कोई दूसरी चीज आप में जुनून नहीं भर सकती। वो चीज किताबों में शामिल है। लोगों से जुड़ा बिजनेस, लोक व्यवहार से जुड़ा हुआ बिजनेस, एक ऐसी किताब जिसको पिछले 75 साल में रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप पढ़िए, डेल कार्नेगी की डेथ के 20 साल बाद उसकी वाइफ ने क्या लिखा उसके रिवीजन में, कुछ एग्जाम्पल और नाम चेंज करने की जरूरत थी ताकि वो आज के टाइम में रिलेट कर जाए। अदरवाइज उसमें एक भी शब्द चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 75 साल की उम्र है उस किताब की। दुनिया के अंदर कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें वो जो लिखी जाती हो और उसमें ये किताब प्रिंट ना हुई हो। वो खरीदते हैं डिक्शनरी की तरह। हेलो, पढ़ते नहीं। मीटिंग के ये संगत है, असर किसके ऊपर होगा, जो खुले मन और भाव से यहाँ आएगा। लोग आते हैं जैसे कोई हिंदू मस्जिद में जाए, तो हमें संगत बदल सकते हैं। एक टेप दिन में हम सुन सकते हैं, वहां भी संगत की बात है। नहीं सुनेंगे तो तब भी एक टेप सुनेंगे, दिलीप मेहंदी की सुनेंगे, माइकल जैक्सन की सुनेंगे। पर दिलीप मेहंदी की टेप सुन के तो हम दिलीप मेहंदी हुए नहीं। मुकेश कोठारी की टेप सुन के आप मुकेश कोठारी हो सकते हैं। मुझे याद है जब मैं ये बिजनेस साइन किया, मैंने इस सिस्टम के अंदर केवल 5 टेप हुआ करते थे। पहले 90 दिन, मुझे नहीं, अगर मैं झूठ नहीं बोलूं, शायद 500 बार सुना होगा मैंने। मुझे याद है एक बार इसी हॉल में मीटिंग होनी थी, मैं देहरादून से चला, एक ही टेप मेरे पास थी, वॉकमैन था, 9 बार सुना मैंने, ताकि मेरी बात उन लीडर्स की बात से मैच करे।